धरती से अब तक का सबसे बड़ा भूमि सुधार अभियान शुरू होने जा रहा है। इसमें जमीन से जुड़े जितने भी कागजात हैं और जितने भी सवालात हैं, उन गुत्थी को सुलझाने का वादा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शक्ति प्रकाश और आप देख रहे हैं हिट्स अप न्यूज। पुरखों के नाम पर दर्ज लाखों एकड़ जमीन, अधूरी चौहद्दी, गलत खाता खेसरा और मौखिक बंटवारे की उलझनों ने न सिर्फ आम लोगों की नींद उड़ाई है, बल्कि ये समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। लेकिन अब नीतीश सरकार का ताज़ा ऐलान इन सब समस्याओं को जड़ से खत्म करने का दावा कर रहा है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अधूरी सूचनाओं और विवादों ने इस महाअभियान को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कहीं जमीन के कुल एरिया तो दर्ज हैं, मगर प्लॉट की चौहद्दी गायब है। कहीं खाता खेसरा में गड़बड़ी ने लोगों को परेशान कर रखा है। सबसे बड़ी मुसीबत है ऐसी लाखों एकड़ जमीन जो आज भी दादा परदादा के नाम पर दर्ज हैं, जबकि मौजूदा पीढ़ी मौखिक बंटवारे के सहारे उसका इस्तेमाल कर रही है। इन तमाम समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले राजस्व महाअभियान का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत सर्वे टीम गांव-गांव, घर-घर पहुंचेंगी और लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करेगी। अमीन और राजस्व कर्मचारी ऑनलाइन जमाबंदी सुधार के लिए आवेदन लेंगे और जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराएंगे। चाहे पुरखों की जमीन को वर्तमान मालिक के नाम पर करना हो या गलत खाता खेसरा को ठीक करना हो, यह अभियान हर कागजी झंझट को खत्म करने का वादा करता है। इतना ही नहीं, इस अभियान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे काम में पारदर्शिता और तेजी आ सके। नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जो रैयतदारों के लिए वरदान साबित होगा। अब अधूरे दस्तावेजों वाले लोग भी जमीन का दावा दाखिल कर सकेंगे। पहले जहां स्वघोषणा पत्र और प्रपत्र 3, जिसे वंशावली विवरण भी कहा जाता है, जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी, उसे अब बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। इसके अलावा बदलैन जमीन यानी मौखिक सहमति से बदली गई जमीन को भी मालिकाना हक के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनकी जमीन कागजों में किसी और के नाम पर है, लेकिन कब्जा उनके पास है। सरकार का दावा है कि इस अभियान से 60% जो जमीनी विवाद है सदा के लिए खत्म हो जाएंगे और इसके साथ साथ जो एक नेक्सस बना है भ्रष्ट अधिकारी, जमीन माफिया और दलालों के बीच, उसे भी खत्म किया जा सकेगा। हालांकि यह अभियान लाखों रैयतदारों के लिए राहत का सबब है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। दरभंगा जैसे जिलों में केवल 73% रैयत ही दावा पत्र अपलोड कर पाए हैं। पुराने कागजातों की कमी और तकनीकी दिक्कतें ग्रामीणों के लिए परेशानी बनी हुई है। फिर भी सरकार ने वादा किया है कि कोई भी असली मालिक अपने हक से वंचित नहीं रहेगा। भूमिहीनों को भूदान और बेतिया राज की जमीन बांटने का प्लान भी इस अभियान का हिस्सा है। यह राजस्व महाअभियान बिहार के लिए नई सुबह का वादा करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले इसके सामने कई चुनौतियां होंगी।